कथा में हम ये सुनेंगे कि इस कथा में किसका कौन सा किरदार है और ये कथा कितनी कल्याणकारी है, ये सुनेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जय सिया राम। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्तराजमति धीर, आई सुवासन लीजिए तेज पुंज महावीर। बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग, निपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी विहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म जो हैं वो भंवरे जल और पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, चरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर जो हैं वो चतुर केवट हैं। सुनिय अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन जो हैं वो सुंदर बधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृत मन मुदित नहाही। भाइयों सही श्री रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्साह है इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाज। काई कुमति कैकेयी केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की जो कुबुद्धि है इस नदी में काई के जैसे है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्तियां पड़ी। समनयमित उत्पात सब, भरत चरित जग जाग। कलियग खलयव गुण कथन, ते जल मल बग काग। संपूर्ण अग्नित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों का जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़, बगुले और कौवे हैं। कीरत सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावन भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहानी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का जो विवाह है वो हेमंत ऋतु के बराबर है और श्री रामचंद्र जी के जन्म का जो उत्सव है सुखदाई वो शिशिर ऋतु है। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खरया तप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का जो वर्णन है वो आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री रामचंद्र जी का जो वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा जो है वो कड़ी धूप और लू है। जो लू बहती है गर्मी में वो लू के बराबर है। बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम काज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध
ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याणकारी है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है वो बहुत ही सुखदाई है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण यमल अनुपम पाता। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीत परस पर हास। भायप भले चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारिन तोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हकलापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को बुझाकर मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलिकल सुगलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुखधारी दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों का और उसमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम क्रोध मद मोहन सावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटई पाप तप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है, निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, पीने से, हृदय में रखने से सब पाप ताप संताप मिट जाते हैं। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोय। त्रिसित निरख रवि कर भव बारी, पीरी है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम रूपी सुयस को जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रथ पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल को भ्रम के वास्तविक समझकर जल पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी हो जाता है, वैसे ही कलयुग का जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी हो रहा है। मत अनुहारी सुबारी गुण रामा, गनि गनि मन अनवाई सिया रामा। सुमिरी भवानी शंकर रामा, कह कवि कथा सुहाई सिया रामा। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार करके उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके तुलसीदास जो है मैं सुंदर कथा कह रहा हूँ। अब रघुपति पद पंकर रामा, ही धरि पाई प्रसाद सिया रामा। कहूँ जुगल मुनि बर कर रामा, मिलन सुभग संवाद सिया रामा। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिनहि राम पदयति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में रहते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृही चित्त और जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। देवता दैत्य किन्नर मनुष्य समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में आकर स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसिय खय बटुहर साई गाता। भरद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री
बेनी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषियों मुनियों का समाज वहां भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। ब्रह्म निरूपणि धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत कै, संयुक्त ज्ञान विराग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा हम अपनी अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।